हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं VSEPR थ्योरी। आज हम लेंगे शेप ऑफ मोलिक्यूल्स और आयंस हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर 6 and 7। तो पहले ले रहे हैं हम जहां 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। पहला एग्जांपल है ClF5। इससे पहले हमने बताया था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में सभी बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री बनती है, और वो एग्जांपल था SF6। क्या शेप है ये? स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहाँ पर जो पिरामिड है वो E और F ये दो एक्सियल एटम है, मतलब अबो एंड बिलो द प्लेन। ये इस तरह की सिचुएशन है जैसे अपने पास ये प्लेन है, यहाँ पर इसमें सल्फर है, इन 4 कॉर्नर्स पे F है, ये सारे मिलाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। और 5th एटम यहाँ पर है, जो E है यहाँ पर है, और F है ये इसके बिलो द प्लेन है। तो हम इस E एटम को इन चारों कॉर्नर से मिलाएंगे तो पिरामिड बन जाएगा। अब पिरामिड E से बनेगा, पिरामिड F से बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब यहाँ इसमें अगर लोन पेयर है, लोन पेयर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक लोन पेयर है जैसे ये, तो वो कहां पर आएगा, उसको हम E या F किसी पोजीशन पे रख दें क्योंकि ये एक जैसी पोजीशन है। और अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो वो E और F दोनों पे आ जाएंगे। तो यहाँ कुल 3 तरह की ज्योमेट्री बनेंगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसमें 3 ही पॉसिबल ज्योमेट्री हैं। एक ये हमने ड्रा कर रखी स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका एक और भी नाम बताया था हमने, ऑक्टाहेड्रल। ये नाम क्यों बताया था, क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने बताया ये E एटम है, इसको मिलाएंगे तो 4 साइड यहाँ आ जाएंगे, 4 साइड F एटम से आ जाएंगे। तब जब हम इस E एटम को इन कॉर्नर से मिलाते हैं ना, 4 साइड यहाँ, 4 नीचे से, तो कुल 8 साइड बनती है। जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रॉन है, तो वहां से नाम क्या रखा गया, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर मान लो E और F में से किसी एक पे लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर एक पे आने से उसकी वो शेप में शामिल नहीं है, क्योंकि शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करते हैं। तो अब पिरामिड सिर्फ एक ही एटम से बनेगा, या तो E से या F से। लोन पेयर अगर F पे है तो E से बन जाएगा, लोन पेयर F पे है तो E से बन जाएगा। तो पिरामिड एक तरफ से बनेगा, तो उस केस में शेप क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल। बाई नहीं बनेगा, एक तरफ से बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। कब? जब एक लोन पेयर हो। और अगर दोनों जगह लोन पेयर है तो सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और कहां पे आ जाएंगे, स्क्वायर पे। तो उस केस में शेप क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये 3 ज्योमेट्री हैं, हम तीनों के एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने बताया था SF6 का। सेकंड है ClF5। एक हैलोजन सेंटर में है, 5 हैलोजन सराउंडिंग में है, तो ऐसी शेप इनकी भी बनेगी। आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये हैलोजन्स हैं, तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन ने आपस में कंबाइन करके फॉर्म कर रखा है। तो एक हैलोजन अगर सेंटर में है, 5 हैलोजन एटम सराउंडिंग में हैं, तो उन सब की शेप एक जैसी आएगी। हम इसकी बना रहे हैं ClF5 की। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे निकालते हैं ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स हैं। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 प्लस में मोनोवैलेंट एटम, सराउंडिंग एटम, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। और अगर ये मोनोवैलेंट है तो उसको ऐड कर दें, डिवाइड बाई 2, 6। कुल पेयर 6 हैं, उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5। कितने होते हैं बॉन्ड पेयर, जितने सराउंडिंग एटम है, 5। लोन पेयर कितने हैं, कुल पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे, 6 - 5 हुआ। अब एक अगर लोन पेयर है तो उसको कहां रखना है, E या F पे। तो मैंने लोन पेयर को कहां रख दिया, इस पोजीशन में रख दिया। बाकी A B C D E इन सभी पे क्या आ जाएंगे, सराउंडिंग F। तो क्या शेप बनी, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। सेंट्रल एटम है जीनोन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस में मोनोवैलेंट एटम 4, डिवाइड बाई 2, 6। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम है 4। लोन पेयर, कुल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 2। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो वो E और F दोनों पे आ जाएंगे।
ई पे और एफ पे, और बाकी जो 4 पोजीशन थी वहां पर क्या जाएंगे, सराउंडिंग एटम एफ। तो क्या शेप है ये, स्फीयर प्लेन है। ऐसे ही शेप इसकी बनती है, ये आयन है ICl4 नेगेटिव। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन, ये सेंट्रल एटम, प्लस मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग एटम 4, और नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करना है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आया, जब एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये 6 आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, सराउंडिंग एटम 4 हैं तो 4, और लोन पेयर टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो ये शेप भी इसके जैसे आ जाएगी। क्या शेप है, ये स्फीयर प्लेन है। तो ये हमने एक्सप्लेन की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आगे स्टार्ट कर रहे हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहां एग्जांपल लिया हमने पहले IF7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, 7 + 7 डिवाइड बाई 2। ये 7 कहां से आया, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 7 मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग, 7 फ्लोरीन है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जितने सराउंडिंग एटम है, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो ये रेगुलर शेप है, मतलब सभी जब बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो वो रेगुलर शेप होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है। तो ये शेप क्या है, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्लेन के अंदर 5 एटम है। देखिए कौन से, 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन में है। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे मान लिया हमने। ये 5 एटम एक प्लेन में है तो उसको बोलेंगे पेंटागनल। और एक एटम ये अबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है, ये और ये। तो इनको इससे मिलाएंगे 5 से तो शेप बनेगी, वो क्या कहलाएगी, पिरामिडल। तो पिरामिड ऊपर से बनता है, नीचे से 2 एटम बनाते हैं पिरामिड, तो बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है जीनोन हेक्साफ्लोराइड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे है, जीनोन सेंट्रल एटम है, उसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग 6 डिवाइड बाई 2 7। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सराउंडिंग एटम 6, लोन पेयर 7 - 6 हुआ। तो अगर 7 टोटल पेयर आते हैं तो 2 ही पॉसिबल शेप होंगी, एक तो ये रेगुलर और एक ये डिस्टॉर्टेड। अब यहाँ देखें, ये लोन पेयर है, ये किसी एक पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले। इसको ऑक्युपाई क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है। अब ये जो शेप है, इसमें देखिए जीनोन के सराउंडिंग में 6 एटम होते हैं, सराउंडिंग में 6 एटम है, जैसे SF6 में थे तो शेप क्या थी वहां, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, उसमें स्लाइट चेंज है, इसलिए क्या नाम दिया इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमें क्लियर हुआ कि अगर कुल 7 पेयर हैं तो 2 ही पॉसिबल शेप होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे, क्वेश्चन ले रहे हम, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का ही। डिड्यूस द शेप, डिराइव कहें, एक्सप्लेन कहें, शेप ऑफ BRF3 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, 5 आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर है, इसमें 3 है, सराउंडिंग एटम 3 है, लोन पेयर 5 - 3 2 है। ये हमें क्लियर कैसे निकाला। अब कुल 5 पेयर हैं तो शेप क्या होती है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि लोन पेयर हमेशा कहाँ आते हैं, इक्विटोरियल पे। एक लोन पेयर है तो इस तरफ आता है, 2 लोन पेयर है तो वो यहाँ पोजीशन बताई थी हमने, ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ 2 लोन पेयर है तो वो यहाँ आ जाएंगे। ये शेप कैसी होती है, टी, लेकिन ये एग्जैक्ट टी नहीं होगी, ध्यान रखें। हालांकि हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये स्लाइडली बेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं इनका रिपल्सन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा होता है। ये हमें क्लियर है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसलिए लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ स्ट्रॉन्गर रिपल्सन होगा।
अगर यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर होते तो ये एटम स्ट्रेट आते, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है। तो लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा होता, स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ये थोड़े से बेंट हो जाएंगे। तो शेप क्या होगी इसकी? स्लाइटली बेंट। किस वजह से? ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर्स ऑन एक्सियल बॉन्ड पेयर्स। और ये हमें पता है लोन पेयर्स ने क्या ऑक्युपाई किया है? इक्विटोरियल पोजीशन। क्यों को ऑक्युपाई की? क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सन है वो मिनिमम है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये ध्यान रखें VSCPR थ्योरी में 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, वो चाहे हरियाणा बोर्ड है चाहे CBSE बोर्ड है। और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ड्रा द शेप। तो शेप ड्रा करें तो हम डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं अगर हमें पता है तो, अदरवाइज हम ये सारी कैलकुलेशन करके दिखा दें। और कई बार डायरेक्ट शेप का नाम पूछ लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल की क्या शेप है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम ये 2 नंबर इजीली एग्जाम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ और स्टार्ट करते हैं इसे हम। जैसे ये एग्जाम्पल है जीनोन ट्राइऑक्साइड से क्या बनेगी? बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने। कैसे निकालते हैं पता लगा सभी को? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीनोन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में क्या करना हमने? मोनोवैलेंट एटम अगर है तो यहाँ सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है जो डाईवैलेंट है, इसलिए 0 डिवाइड बाई 2, 4 पेयर्स आ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? सराउंडिंग एटम जितने हैं 3, वो चाहे मोनोवैलेंट है चाहे डाईवैलेंट है, सभी सराउंडिंग एटम के इक्वल बॉन्ड पेयर्स होंगे। और लोन पेयर टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें 1, तो कुल अगर 4 पेयर्स हैं तो शेप क्या होती है? एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल। उसमें जैसे यहाँ 4 पोजीशन है, 3 दिखा रखी हमने, एक यहाँ होती है, तो उन 4 में से एक जगह क्या आ जाएगा? लोन पेयर। हम लोन पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं जैसे हमने दिखा रखा है, और अदरवाइज ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है। हम लोन पेयर को यूं दिखा दें या इस लोब को ना दिखाएं, ये लोब कहलाता है, उस शेप में काउंट नहीं होता। तो ये शेप अमोनिया की बनती है, इसी तरह से PCl3 की शेप बनती है। कई सारे एग्जांपल हमने पहले बताए हैं। क्या शेप बनी है? पिरामिडल कह दें, या क्योंकि 3 एटम है तो इसको ट्रिगोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। अब इसके अंदर देखें सेंट्रल एटम कौन सा? ये अपने को कई बार डाउट होगा कि यहाँ तो ऑक्सीजन सेंटर में है। देखो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 3 एटम सिर्फ एक ही केस में आते हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और O के सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन ही आ सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल साइज के एटम है। उसके अलावा ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 3 एटम नहीं आ सकते। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? जीनोन। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे? जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस में मोनोवैलेंट एटम 2F है, ये मोनोवैलेंट है, वो काउंट नहीं होगा, डिवाइड बाई 2 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं? सराउंडिंग एटम यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, तो टोटल 3 हो गए। और लोन पेयर कितने होंगे? दिस माइनस दिस, टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर्स 2। कुल पेयर 5 है, तो शेप क्या बनती है? ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। उसमें 2 शेप, 2 बॉन्ड यहाँ और होते हैं। तो ये हमें पता है कि अगर 2 लोन पेयर है तो वो इन 2 इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन है, ये डाईवैलेंट है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो शेप कैसी बनेगी? इसको सिंपली टी शेप कह सकते हैं हम। इसको स्ट्रेट बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली स्लाइटली थोड़े से बेंट होते हैं क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर पे स्ट्रॉन्गर होता है। तो शेप का नाम क्या कहते हैं? स्लाइटली बेंट टी। नेक्स्ट है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस में फ्लोरीन है, डिवाइड बाई 2 6, कुल 6 पेयर हैं। बॉन्ड पेयर हैं, 1 ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन, 5 सराउंडिंग एटम है तो 5।
लोन पेयर ये माइनस ये। अब कुल 6 पेयर हैं तो शेप क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर है तो हमने बताया था या तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो लोन पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये हमने लोब बना रखा है, ऐसे लोब बना के दिखाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पिरामिड है वो एक तरफ से ही बनेगा, इसलिए शेप क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने XeO2F2। जीनोन सेंट्रल एटम है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम है, डिवाइड बाय 2 5। बॉन्ड पेयर है 4, सराउंडिंग एटम 2 + 2 4 है। लोन पेयर क्या है 5 - 4 1। अब कुल 5 पेयर है तो शेप क्या होती है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर है तो वो इस पोजीशन पे आता है, ये शेप क्या बन जाएगी, सीसा। नेक्स्ट है BrO3 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 7 सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में ये नेगेटिव चार्ज -1 चार्ज उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं, सराउंडिंग एटम 3, और लोन पेयर कितने हैं 4 - 3 1। तो अगर कुल पेयर 4 है तो शेप क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। मान लो जीनोन के साथ 4 ऑक्सीजन है तो भी यहाँ कुल पेयर 4 आएंगे, बॉन्ड पेयर भी 4 आ जाएंगे, तो उस केस में यहाँ भी क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, तो 4 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो शेप क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमने VSCPR थ्योरी 3 वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 नंबर अपने एग्जाम में इजीली आ जाएंगे। और ये VSCPR थ्योरी 11th क्लास के साथ 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स अपने को जैसे हमने नहीं बताया शेप ड्रा करने हो तो इजीली ड्रा कर सकते हैं। मैं एग्जांपल एक और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया अपने पास SO42 नेगेटिव है, कोई भी आयन ले सकते हैं, शेप ड्रा करनी है। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। सेंटर में सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, नहीं लिखना, चार्ज 2 चार्ज है, डिवाइड बाय 2। कितने पेयर आ गए, 4। यहाँ लोन पेयर कितने हैं, पहले बॉन्ड पेयर लिखें, कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 4, सराउंडिंग एटम 4 हैं, तो यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या बनेगी, रेगुलर। अब कुल अगर 4 पेयर हैं तो उसमें शेप क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, जैसे ये शेप टेट्राहेड्रल। अब यहाँ अपने पास कुल 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और नेगेटिव चार्ज तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो यहाँ मैंने नहीं बताया, ये यहाँ कुल 3 ऑक्सीजन थे, उसमें से एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। तो कुल 3 में से 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल थे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब सेम यहाँ पर है, कुल 4 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो जहां न्यूट्रल दिखाना है वहां तो दिखा दें हम डबल बॉन्ड, और जहां नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे वहां दिखा दें सिंगल बॉन्ड। कैसे बन गई ये, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से हम VSCPR थ्योरी को अप्लाई करके किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल और आयन की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।